वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी जो है भारत के अंदर, ठीक है, कहां पर भारत के अंदर जो है हाइपर लूप प्रौद्योगिकी यानी कि हाइपर लूप जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा, ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इंटरव्यू के अंदर कि हाइपर लूप जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से इंडियन रेलवे को बेहतर बना सकती है या पूरे विश्व के रेलवे को बेहतर बना सकती है। ठीक है, काफी देशों में इसको चलाया भी जाता है। तो ये इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हाइपर लूप जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भारत के अंदर भी उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। इसके बीच में समझौता हुआ है, तो किन के बीच में हुआ है और कैसे इसको बनाया जाएगा वो सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है आपसे एक या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। भारत जो है अभी, अगर भारत में करंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी को अच्छे से पता है कि भारत जो है एक तेजी से बढ़ता हुआ, है ना, अत्याधुनिक बनने के लिए, मतलब भारत जो है रेलवे को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। तेजी से जो है भारतीय रेलवे इसमें आगे बढ़ता जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसी कड़ी में अब क्या हो रहा है कि भारतीय रेलवे कह लीजिए या भारत सरकार कह लीजिए, इन्होंने एक नया कदम उठाया है जिसमें हाई स्पीड बुलेट, क्या हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद भारत का ध्यान अब स्वदेशी हाइपर लूप, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भारत का जो ध्यान है वो अब कहां पर है, वो स्वदेशी हाइपर लूप, याद रखिएगा, स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने की ओर गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत तेजी से तो रेलवे की अत्याधुनिक बनाने की दिशा में चल ही रहा है, चाहे हम बुलेट ट्रेन की बात कर ले, लेकिन अब भारत के अंदर भी ये प्रयास करा जा रहा है और इस पर जो है केंद्र स्थापित करा जा रहा है कि भारत जो है वो स्वदेशी हाइपरलूप विकसित कर सके, इसके ओर जो है भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात आती है, आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर आखिर में ये हाइपरलूप क्या है, जब भारत के अंदर बुलेट ट्रेन आ रही है, बाकी रेलवे भारत में है ही, तो इससे क्या फायदा होगा भारत को या अन्य देश को, इस तकनीक से किस तरीके का फायदा होता है। तो देखिए, ये जो तकनीक है ना, सबसे पहले एक चीज को समझिएगा कि ये जो तकनीक को बनाने के लिए जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई समझौता हुआ है, तो ये जो समझौता करा गया है वो याद रखिएगा, वो आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे के बीच में करा गया है। ठीक है, किसके बीच में, आईआईटी मद्रास और साथ में इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास है वो और भारतीय रेलवे ने आपस में जो है सहयोग का ऐलान अभी किया था। ठीक है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने का काम ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि आईआईटी मद्रास करेगा। आपको पता ही है, अगर हमारे यहाँ पर अगर कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट है, कोई बढ़िया जो है एक कॉलेज है, तो वो आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास पहले स्वदेशी जो है हाइपरलूप विकसित करने के लिए इंडियन रेलवे के साथ मिलकर जो है सहयोग करने वाला है। ठीक है, और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो भारत के पास है। ये क्वेश्चन एसएससी, यूपी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इसमें काफी बार देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहां पर है, तो वो भारत के अंदर है। ये आपको याद हमेशा रखना है। ठीक है, अब भारतीय रेलवे ने जो है आईआईटी मद्रास के तकनीक सहयोग के साथ जो है, याद रखिएगा, इन्होंने जो है आईआईटी जो तकनीक है, मतलब आईआईटी मद्रास के तकनीक सहयोग के साथ इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है करी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत दोनों ने मिलकर करी है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसके अंदर रखा गया है या कितने अरब डॉलर का रखा है, किस तरीके से रखा है वो बता दीजिए। तो देखिए, इसमें जो है करीबन जो ये प्रोजेक्ट है इसके लिए 8.4, कितना, 8.4, याद रखिएगा, 8.4 करोड़ रुपए का निवेश करती सरकार नजर आने वाली है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि सरकार जो है अभी तक का सरकार का जो इसमें बजट है वो 8.4 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, सरकार इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए इतना निवेश करने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे मिलकर इसका सहयोग कर रहे हैं, जिसका बजट करीबन 8.4 करोड़ रुपए का निवेश है। ठीक है, ये आप यहां तक अच्छे समझ गए होंगे। अब आता है क्वेश्चन, सर ये बताइए कि हाइपर लूप आखिर में है क्या, ये क्या होता है। देखिए, हाइपर लूप क्या है, एक नई प्रकार की परिवहन तकनीक है। ठीक है, क्या है ये, ये मेट्रो रेल के अंदर जो है कार्य करती है। हाइपर लूप क्या होती है, एक नई प्रकार की परिवहन तकनीक है। मैं अभी आपको
जो है फोटो के थ्रू समझाऊंगा, चित्र के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो हाइपरलूप ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार की क्या है ये, एक प्रकार की जो है ये नई तकनीक है ना। ये आपको याद रखना है कि भैया एक प्रकार की ये परिवहन तकनीक है जो कि लोगों के, सामानों के और परिवहनों के लिए कम दबाव वाली ट्यूब या सुरंगों में चुंबकीय उत्तोलन, ठीक है, उत्तोलन का जो है उपयोग करती है। मतलब सामान को लाना हो या फिर ट्रेवल करना हो, उसके लिए जो है कम दबाव वाली ट्यूब या सुरंगों में जो है एक चुंबकीय जो उत्तोलन होता है उसका जो है प्रयोग करा जाता है, उसका जो है उपयोग करा जाता है, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि ये करीबन अगर आपको लंबा सफर तय करना है, ठीक है, 1000 किलोमीटर का हो या 1200 किलोमीटर का हो, तो ये कुछ ही घंटे में वो सफर तय कर लेती है, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्यूब के थ्रू बनाई जाती है, ट्यूब के अंदर जो है रेलवे फिट होती है, ठीक है, और उस तरीके से कार्य करती है, और हवा का दबाव इसमें कम होता है। जब इसमें हवा का दबाव ही कम होगा तो फिर इसकी रफ्तार को जो है तेजी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी में इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। 2020 में जो है यूएसए बेस्ड कंपनी है वर्जन, वर्जन ने जो है, वर्जन हाइपरलूप ने पहली बार यात्रियों के लिए जो है, यात्रियों के साथ इस हाइपरलूप प्रणाली का परीक्षण किया था 2020 में। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताइए जो हाइपरलूप जो अभी भारत उसके लिए उत्कृष्ट केंद्र बना रहा है, या उसके लिए जो है केंद्र बनाने की योजना बना रहा है भारत सरकार भी, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसका परीक्षण सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इसका परीक्षण यूएसए के बेस्ड कंपनी है वर्जिन हाइपरलूप, उन्होंने करा था, ठीक है। और उसमें यात्रियों को फिर उन्होंने उसका परीक्षण अच्छे से किया था, ठीक है। ये चीजें यूएसए में आपको ये देखने को मिल जाएगी, वहां पर तो चलती भी है। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि हाइपरलूप जो ये तकनीक है, या इसके अंदर जो चलाई जाने वाली मेट्रो है, रेल है, जो भी है, वो किस तरीके से कार्य करती है, और वो आज की रेलवे से या आज की मेट्रो से किस तरीके से अलग है। ये क्वेश्चन जो है जो है बनता है कि वो किस तरीके से जो है अलग है। देखिए दो चित्र मैंने आपको यहाँ पर लगा रखे हैं, दोनों चित्रों को आप देखिए। दोनों चित्रों में आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये एक ट्यूब के अंदर है, ठीक है। अभी मैंने क्या समझाया था कि ये जो है इसमें दबाव कम होता है, जिसके कारण जो है चुंबकीय उत्तोलन जो होता है वो इसके अंदर कार्य करता है, और ये अच्छे से काम करती है, ठीक है। इसके दो कारण हैं। जो नई पुरानी वाली जो रेल है उससे ये कितनी पावरफुल है उसको समझिए। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला ये है कि इसके लिए जो है ट्यूब या सुरंग का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेन को चलाने के लिए, इस मेट्रो को चलाने के लिए कह लीजिए कि क्या होता है कि एक सुरंग का इस्तेमाल करा जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से मान सकते हैं आप, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब इन सुरंगों में जो है घर्षण यानी कि फ्रैक्शन जो होता है, जिसको फ्रैक्शन फोर्स कहा जाता है, वो कम होता है। कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटाते हुए इसमें ऐसा लगता है कि जैसे वैक्यूम जैसी हालत पैदा किया जाता है, ठीक है ना। वैक्यूम क्लीनर का यूज करा होगा आप लोगों ने कभी, अगर नहीं करा तो कभी करके देखिएगा। उसमें क्या होता है, उसमें किस चीज का कार्य करा जाता है, जो घर्षण होता है, ठीक है, घर्षण जो होता है, घर्षण जिसको बोला जाता है, फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं साइंस में अगर पढ़ा होगा तो उसको कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटाते हुए, ठीक है। अगर भैया आपको फोर्स को कम करना है, अगर हम लोग चलते हैं तो उसका कारण क्या है, घर्षण लगता है ना। अगर मान लीजिए केले का छिलका पड़ा हुआ है और उस पर आपका पांव लगता है, तो उसमें सडनली क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो गिर जाता है। कारण क्या होता है, फ्रैक्शनल जो फोर्स होता है उसकी कमी हो गई है ना। भाई हम लोग चल पाते हैं, गाड़ी चल पाती है, ये सारा कारण क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स है। अच्छा अंतरिक्ष में ये सब क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फोर्स वहां पर है नहीं, है ना। ये क्रिया वहां पे कार्य नहीं करती है, पृथ्वी पर ये क्रिया कार्य करती है। ये साइंस का क्वेश्चन बनता है, कभी अगर आपने साइंस में वैसे पढ़ा होगा, बेसिक होता है तो साइंस का आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इस जो ये जो टेक्नोलॉजी है हाइपरलूप वाली, इसमें यही चीज कार्य करती है। सुरंग बनाई जाती है, सुरंग के बाद जो है ट्यूब या सुरंग होती है, उसके अंदर होती है रेल, उसके अंदर उसका घर्षण कम करते हैं, उसके बाद उसमें जो है हवा को हटा दिया जाता है, और उसके ऐसा लगता है जैसे वैक्यूम का कार्य कर रही हो, है ना। ये आपको याद रखना है। और जिसके चलते ही इन सुरंगों में गाड़ी, ठीक है, गाड़ी की रफ्तार 750 मिली प्रति जो है घंटे हो जाती है, मीटर प्रति घंटे हो जाती है। मतलब 750 मीटर प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में 750 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किसके कारण, घर्षण कम करने के कारण, यानी कि दबाव को हटाने के कारण।
आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। इसमें टायर वायर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों फोटो में कहीं भी आपको कोई टायर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यही इसकी जो है टेक्नोलॉजी है, यही इसका यूज है, ठीक है। और पोड वर्ड का यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग कभी अगर एग्जाम में आपको अगर देखने को मिलेगा कि हाइपरलूप पोड क्या होता है, तो पोड का मतलब गाड़ी भी कह सकते हैं, वाहन कह सकते हो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। पोड मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, पोड वर्ड जो होता है वो गाड़ी या वाहन के लिए यूज करा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, पहला कारण हो गया। पहला कारण तो यही है कि ये जो है पुरानी रेलवे से नई नई रेलवे को इस तरीके से अलग करती है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा अंतर बताया गया है वो ये बताया जाता है कि पारंपरिक ट्रेन से अलग इन जो हाइपर लूप वाहन है, इसमें पहिए का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी मैंने क्या कहा था, पहिए का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता है, इसमें कोई भी पहिए नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो है फोर्स के थ्रू चल रही है, ठीक है। और पहिए की बजाय जो है फोर्स मतलब जो है चुंबक जो है इसमें मैग्नेट लगी रहती है नीचे की तरफ से, ठीक है। नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मैग्नेट देखने को मिलती है, जिसके कारण इसको जो है गति प्राप्त होती है। और हवा में जो है ऐसा लगता है मतलब चुंबक के थ्रू काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है हवा के थ्रू काम करती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये दो कारण है गाइस जिससे ये बिल्कुल तरीके से अलग बन जाती है। आई होप आप इन दोनों कारणों को अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब बात आती है सर, आविष्कार हाइपरलूप क्या है आखिर में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और मैं इससे पहले आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि ये इतना चर्चा में इस समय क्यों है। देखिए, चाहे मैं बात इलोन मस्क की करूं, उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को काफी बढ़ावा दिया है। और अभी अगर आपको पता होगा तो 2013 में जो है ना, समथिंग में अगर गलत नहीं हूं तो 2013 में जो है उन्होंने हाइपरलूप अल्फा करके नाम से एक पेपर प्रकाशित करा था, ठीक है। और उसमें इसी चीज का जिक्र करा था। आप यूट्यूब पे डाल के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अगर मुझे डेट अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ, 2013 की डेट थी। एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 2000 जो है 13 की डेट थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2013 में जो है इलोन मस्क जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, उन्होंने करा था, ठीक है। टेस्ला के सीईओ हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा, सर ये फायदेमंद कैसे है। तो देखिए, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो दुनिया उसी के पीछे भागती है, ठीक है ना। और ये भागना भी जरूरी होता है। अब जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूं तो अभी दुनिया पूरी बिटकॉइन की तरफ भाग रही है ना। क्योंकि बिटकॉइन के जब दाम बढ़ते हैं तो फिर इंसान मालामाल ही होता है। तो इस तरीके से ये भी जो है हाइपरलूप जो है, ये जो तकनीक है, ये काफी चर्चा में है इस समय, ठीक है। और ट्रेनों की तुलना में अगर बात करें, मतलब पारंपरिक हाई स्पीड ट्रेनों की तुलना में, चाहे हम बुलेट ट्रेन की भी बात क्यों ना कर लें, उसकी जो है उससे भी ये काफी तेज है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये किसी भी देश में विकसित होती है, किसी भी देश में आती है, तो वहां पर जो है शहर में जो है ट्रैफिक कम हो जाता है। और ट्रैफिक जैसी जो समस्या हर शहर में, जरूरी नहीं है भारत में देखने को मिलती है, हर शहर में ये समस्या है, क्योंकि जनसंख्या हर हर देश में कम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और भारत में इस ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज होना बहुत जरूरी है ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके, ठीक है ना। तो ट्रैफिक का संचालन जो है इसके थ्रू करा जा सकता है, इसीलिए ये फायदेमंद है। अब बात इसकी करें तो देखिए 2017 में जो है आईआईटी मद्रास जो था, ठीक है, जिसने रेलवे के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा आविष्कार हाइपरलूप नाम की एक टीम बनाई गई थी, ठीक है, 2017 में। और ये हाइपरलूप आधारित परिवहन प्रणाली के विकास पर काम कर रहा है इस समय। 2019 में स्पेस एक्स हाइपरलूप पोड पोड देखिए, पोड वर्ड यहाँ पर आया, मैंने आपको कहा था पोड का मतलब होता है वाहन, गाड़ी, ठीक है। प्रतियोगिता में दुनिया भर में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली यह एकमात्र एशियाई टीम थी। बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी ये उस समय, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है यही छोटे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से माने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 2019 में जो स्पेस एक्स हाइपरलूप पोर्ट प्रतियोगिता हुई थी, उसमें दुनिया भर में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी। अब भारत की तरफ से आईआईटी मद्रास, इसीलिए इन्होंने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए रेलवे के साथ सहयोग करा है, ठीक है। जो यूरोपीय हाइपरलूप वीक है 2021 में टीम ने मोस्ट स्केलेबल डिजाइन का पुरस्कार जीता था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अब अच्छे